जिन खोजा तिन पाइयाँ गहरे पानी पेट, मैं बौरी डूबन डरी रही किनारे बैठ। नमस्कार दोस्तों, मैं शिव कुमार व्यास व्यासवाणी चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपने कहावत सुनी कि जहां चाहा वहां राह है। वेयर देयर इज ए विल देयर इज अ वे। आज के हमारे युवा बेरोजगारों के मन में यही प्रश्न आता है कि हमको राह दिखाने वाला नहीं है। उनकी चाहे तो बहुत है, इच्छा तो बहुत है, कुछ करना चाहते हैं, जिंदगी में कर गुजरने की क्षमता है उनमें, लेकिन उनको रास्ता दिखाने वाला मार्गदर्शक नहीं होता है। तो बहुत ही एक सुंदर कहानी लेके आया हूँ। एक संत नदी के किनारे कुटिया बना के रहते थे और वहाँ से आने जाने वाले जितने भी लोग थे उनको वो कहते थे कि जो चाहोगे वो पाओगे, जो चाहोगे वो पाओगे, मेरे पास आओ, जो चाहोगे वो पाओगे, जो चाहोगे वो पाओगे। और उधर से गुजरने वाले लोग उनकी बात सुनते हैं, लेकिन इतनी गंभीरता से नहीं लेते और सोचते हैं कि ये संत वृद्ध हो गए हैं तो शायद हो सकता है ये ऐसे बड़बड़ाते होंगे। तो वो हर गुजरने वाले आदमी को कहते थे कि जो चाहोगे वो पाओगे। एक बार एक नवयुवक उधर से गुजरा और उसने संत की आवाज़ सुनी, ये टेर सुनी कि जो चाहोगे वो पाओगे। उसके मन में कुछ कर गुजरने की क्षमता थी, तो उसने सोचा कि चलो महाराज क्या कह रहे हैं, पास में जाना चाहिए, कहना चाहिए, पूछना चाहिए। और वो संत के पास गया और महाराज को कहा कि आप क्या कह रहे हो। तो संत ने कहा कि जो चाहोगे वो पाओगे, कि महाराज मेरे मन में इच्छा है, मैं कुछ पाना चाहता हूँ, आप मुझे रास्ता बता सकते हो। जो हाँ बिल्कुल, जो चाहोगे वो पाओगे। तो संत ने कहा कि जो चाहोगे वो पाओगे, मेरे पास सब कुछ है। तो उस नवयुवक ने कहा कि महाराज मुझे हीरों का बहुत बड़ा व्यापारी बनना है, क्या आप मुझे बना सकते हो। तो संत ने कहा बिल्कुल बना सकता हूँ। तो संत ने कहा कि जो चाहोगे वो पाओगे। तो नवयुवक की बात समझ में नहीं आई कि महाराज मैं जो चाहता हूँ वो मुझे मिल जाएगा। संत ने कहा बिल्कुल निश्चित रूप से मिलेगा, जो चाहोगे वो पाओगे। कि महाराज मैं हीरो का बहुत बड़ा व्यापारी बनना चाहता हूँ, बहुत सफल इंसान बनना चाहता हूँ, जीवन में बहुत पैसा कमाना चाहता हूँ। संत ने कहा बिल्कुल जो चाहोगे वो पाओगे। तो ये कैसे होगा। नवयुवक के मन में आया कि ये महाराज है, हो सकता है इनके पास कोई सिद्धि हो, ऐसा कोई मंत्र हो, ऐसा ताबीज़ मुझे दे दे जिससे मैं सफल बन जाऊँ। तो संत ने कहा कि उसके लिए मैं जैसा कहूँ वैसा तुम्हें करना पड़ेगा। तो नवयुवक ने कहा बिल्कुल महाराज आप जैसा कहोगे मैं वैसा करूँगा, पर मुझे बहुत सफल बनना है। तो तुरंत संत ने उस नवयुवक को हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ के उसके हाथ में अपनी मुट्ठी रखी और कहा कि मैं तुम्हें बहुत बेशकीमती हीरा दे रहा हूँ और इस हीरे का नाम समय है। महाराज ने कहा इस दुनिया में समय ही सबसे बड़ा बलवान है, यही सफलता की ओर ले जाता है। जो सफल लोग होते हैं वो अच्छा या बुरा समय नहीं देखते हैं, जो समय उनके पास होता है उस समय को ही वो अच्छा बनाने में लग जाते हैं। तो ये मैं तुम्हें हीरा दे रहा हूँ समय का, इसकी कदर करना सीख जाओगे, उस दिन तुम सफल हो जाओगे। इस समय को अपने हाथ में रखना, अपने काबू में रखना, अपने इसका उपयोग अपने जीवन को आगे बढ़ाने में करना। युवक कुछ समझ पाता इससे पहले महाराज ने उसका दूसरा हाथ पकड़ा और दूसरे हाथ पे भी अपनी मुट्ठी रखते हुए कहा कि मैं तुम्हें दूसरा एक बेशकीमती मोती दे रहा हूँ और लोग इसको कहते हैं धैर्य। जब समय के अनुसार तुम मेहनत करने लग जाओ लेकिन परिणाम तुम्हारी इच्छा के अनुसार नहीं मिले, तब इस धैर्य रूपी मोती को अपने पास बनाए रखना, क्योंकि धैर्य ही सफलता की सबसे बड़ी कुंजी होती है। और दोस्तों हम जानते हैं जीवन में कि धैर्य कितना महत्वपूर्ण होता है। धैर्य, पेशेंस, सब्र, इस पे मैंने बहुत अच्छा वीडियो बना रखा है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ जाके जरूर देख लें क्या आप में धैर्य है। तो दोनों मोती प्राप्त करने के बाद नवयुवक के समझ में नहीं आया, लेकिन महाराज ने कहा कि अभी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन ये दो चीज़ पे अमल कर ले और 4 साल बाद वापस मेरे पास लौट के आ जाना, उस दिन देखना तुम दुनिया के बहुत सफल इंसान बन जाओगे। नवयुवक दोनों हीरे और मोती यानी समय और धैर्य को साथ लेके चला गया और समय का उपयोग करने लगा। और हम जानते हैं दोस्तों एक दिन में 24 घंटे सबके पास होते हैं, चाहे अमीर हो, गरीब हो, राजा हो, रंक हो, कितना ही सफल आदमी हो और कितना ही असफल आदमी हो। और दोस्तों हम देखते हैं कि प्रतिदिन रात की 12 बजते ही ईश्वर हमारे अकाउंट में 86,400 डाल देता है। आपको पता है 86,400 क्या है। 1440 मिनट
86,400 सेकंड प्रतिदिन के 24 घंटे का समय हमको दे देता है। हम जितना उसका उपयोग कर सकते हैं उतना हम सफल हो जाते हैं। नवयुग वो 2 समय और धैर्य लेकर चला। 4 साल बाद में इतना महान आदमी बना, सफल बना, हीरो का बहुत बड़ा व्यापारी बना। और जब वो महाराज के पास वापस आया, महाराज से मिलने की इच्छा प्रकट की तो उनके शिष्य मिले और वो महाराज का देहांत हो चुका था। तो उनके शिष्य ने कहा कि महाराज हमको कह के गए हैं कि एक आदमी 4 साल बाद सफल होके आएगा, और आए तो उसके लिए ये जो एक मटका पड़ा है, ये उस मटका उसको दे देना। शिष्यों ने वो मटका निकाला और उस नवयुवक के हाथ में, यानी कि वो हीरो के सफल व्यापारी के हाथ में दे दिया। उसने मटका खोला। जब उसने मटके को खोला तो उसमें कागज का टुकड़ा पड़ा हुआ था और उस पर लिखा हुआ था कि जब मैंने हीरे और मोती यानी समय और धैर्य तुम्हें दे दिया तो मुझे निश्चित रूप से पता है कि इनका उपयोग करके तुम सफल बनोगे, वापस यहाँ आओगे तो तुम्हें एक नए हीरे की आवश्यकता पड़ेगी। और वो हीरा मैं इसमें लिख रहा हूँ। और वहाँ लिखा हुआ था संतोष, यानी कि समय धैर्य के बाद, सफल होने के बाद में संतोष होना बहुत जरूरी है। क्योंकि कहा गया है कि जब आवे संतोष धन, सब धन धूल समान। संतोष होना जरूरी है। सफल होने के बाद में संतुष्ट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि सफल बनना बहुत आसान काम है, लेकिन सफलता पर टिके रहना बहुत मुश्किल काम होता है। उसके लिए संतोष रूपी हीरे की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों याद रखिए, जीवन में आप भी अगर सफल बनना चाहते हैं तो समय का उपयोग कर ले, क्योंकि यू कांट स्टेप इन द सेम रिवर। एक नदी में आप दोबारा कदम नहीं रख सकते हो, क्योंकि वो समय निकल जाता है। और धैर्य यदि आप में नहीं है, क्योंकि धैर्य का मतलब सिर्फ इंतजार नहीं होता है। धैर्य का मतलब है कि इंतजार के पल में, क्षणों में जो हमारा एटीट्यूड होता है, हमारी अभिवृत्ति, उसको हम धैर्य कहते हैं। और साथ ही हम संतोष रखें, सफलता प्राप्ति के लिए संतोष रखें तो हम जीवन में सफल मिल जाते हैं। इसलिए जहाँ चाहा वहाँ रहे। केवल थोती बातों से काम नहीं हो सकता और केवल सोते रहने से व्यायाम नहीं हो सकता। समय, धैर्य और संतोष के अभाव में शिवम कभी सफलता प्राप्ति का काम नहीं हो सकता। इसलिए दोस्तों व्यक्तित्व निर्माण के लिए देखते रहे व्यासवाणी। इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।